हनुमान लंका दहन रामायण के लंका कांड का सबसे बड़ा भाग है। हनुमान की सहायता से ही भगवान राम सीता जी का पता लगा पाए। इसमें एक प्रसंग आता है जिसमें रावण का पुत्र अक्षय कुमार का वध। हनुमान ने अशोक वाटिका में कई पेड़ों को नष्ट कर दिया। बागवान भाग गए, हजारों राक्षसों को धूल चटा दी। अक्षय कुमार की हड्डियां और पसलियां उनके एक मुक्के से चकनाचूर हो गई और अक्षय कुमार को परलोक सिधारना पड़ा। पूरा लंका भयभीत हो उठा। पहले रावण स्वयं युद्ध करने आ रहे थे, लेकिन मेघनाद ने उन्हें रोक लिया। मेघनाद आए, हनुमान के प्रहारों से उसके भी प्राण निकलने लगे। मेघनाद ने घबराकर ब्रह्मपाश का प्रयोग किया। ब्रह्मा के वरदान से हनुमान ब्रह्मपाश से बंध नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मपाश का अपमान नहीं किया जाना चाहिए और रावण की सभा में जाकर भगवान की महिमा को सुनाया जाना चाहिए ताकि राक्षसों को भय हो। ब्रह्मपाश में स्वयं बंध गए हनुमान। मेघनाद खुश होकर उसे रावण सभा में ले गया। हनुमान ने देखा कि रावण की सभा में महान देवता, लोकपाल, दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े थे। वायु भी पंखा कर रहे थे और अग्निदेव आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी रावण के संकेत का इंतजार कर रहे थे। हनुमान निसंदेह खड़े थे। रावण ने धमकी भरे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? तुमने किसके बल पर ऐसा कहर मचाया है? क्या तुम मुझे नहीं जानते? हनुमान ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, रावण, जो सभी प्रकृति की शरण में हैं, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बने हैं और हर क्षण नष्ट होते हैं, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपना कार्य करते हैं, जिनकी कृपा से शेषनाग पृथ्वी को धारण करने में सक्षम हैं, मैं उस भगवान राम का दूत हूँ, जिन्होंने केवल तुम जैसे राक्षसों को दंड देने के लिए अवतार लिया है। क्या आप उन्हें नहीं जानते? क्या आप जनक के धनुष यज्ञ में खिलौनों की तरह धनुष को तोड़ने वाले को भूल गए, जो धनुष आपसे हिला भी नहीं था? क्या आप नहीं जानते कि जिसने 14,000 की सेना के साथ खरदूषण और त्रिशिरा को अकेले ही मार डाला? क्या आप उस बाली को नहीं जानते जिसने आपको बगल में 6 महीने रखा था? श्री राम ने उसे एक ही तीर में मार दिया। रावण, आप उन्हें भूल कैसे सकते हैं? लेकिन वे आपको नहीं भूल सकते। जिसकी अनुपस्थिति में भेष बदलकर उनकी पत्नी को चोरी से लेकर आए हैं, वो तुम्हें नहीं भूल सकते। मैं उनका दूत हूँ, मुझे बेहतर जान लो, क्योंकि अब समय नहीं है। अब उनके बाणों से लंका वीरान बनने वाली है। आपके इन सभी साथियों का नामो निशान नहीं रहेगा। हनुमान की निर्भय आवाज़ सुनकर राक्षस कांपने लगे। उनके मन में डर बैठ गया कि वे युद्ध में भी राम का सामना नहीं कर सकेंगे। देवगण मन ही मन खुश हुए। रावण ने हनुमान की बातों को अनसुना कर दिया। हनुमान ने फिर कहा, मैंने भूख से फल खाकर कोई अपराध नहीं किया है। झाड़ियों को काटना मेरा स्वभाव है। मैंने खुद को उन बुरे लोगों से बचने के लिए संघर्ष किया है जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। आपके पुत्रों ने मुझे बंदी बनाने की कोशिश की, पर फिर भी मैंने उन्हें माफ़ किया। पर तुम मुझे सुनो, बस एक बात मान लो, मैं विनम्रतापूर्वक बात करता हूँ, मैं प्रेम पूर्वक तुम्हारे हित की बात बोलता हूँ। रावण, जिनसे काल भी भयभीत रहते हैं, उनसे वैर करके तुम बच नहीं सकते। तुम जानकी को लौटा दो और प्रभु की शरण में आ जाओ। परम दयालु प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। वे समर्पण से सभी अपराध को भूल जाते हैं। तुम उनके चरण कमल का ध्यान करके लंका के राज्य का आनंद लो। आप उच्च कुल के हैं, आपके पास बहुत धन है, आप एक महान विद्वान हैं और आपके पास पर्याप्त शक्ति भी है। गर्व ना करें कि आपको यह सब मिल गया है। यह 4 दिवसीय चंद्रमा है। आओ भगवान के सामने आत्मसमर्पण करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि कोई भी तुम्हें राम से बैर रखने से कोई नहीं बचा सकेगा। हालांकि हनुमान ने कई लाभकारी बातें कही, लेकिन रावण को यह पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में राक्षसों को उसे मारने का आदेश दिया। विभीषण ने आपत्ति जताई कि दूत को मारना अन्याय है। अंत में अंग भंग करने का निर्णय लिया गया और रावण ने पूंछ को जलाने का आदेश दिया। कपड़े को पूंछ के चारों ओर लपेटा गया, तेल में डुबोया गया और फिर आग लगा दी गई।
कई राक्षसों ने उन्हें पकड़ कर के शहर में घुमाने लगे। बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे। हनुमान का मानना था कि लंका दहन करने का यह सही मौका है। उन्होंने अपनी पूंछ पटक दी और सभी राक्षस अपनी जान गंवाकर भाग निकले। हनुमान एक महल से दूसरे महल में कूद गए और सब कुछ भस्म करने लगे। वायु ने मदद की। अग्नि अपने मित्र वायु के पुत्र का साथ दिया। लंका जलने लगी। कई यंत्रों को नष्ट कर दिया। प्रवचन के स्थान भस्म हो गए और सोने की लंका जलने लगी। पूरे शहर में कोहराम मच गया। सभी अपने घर, बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ भागने लगे। कहते हैं कि शनि देव को लंका में एक काल कोठरी में कैद किया गया था। हनुमान का पैर उसके कोट की दीवार से टकराया और वह टूट गया। शनि देव ने सब कुछ हनुमान को सारी बात जानकर उन्होंने लंका की और उपहास भरी दृष्टि से देखा। एकमात्र विभीषण का घर छोड़कर पूरी लंका जलकर राख हो गई। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब लंका का विनाश निकट है। फिर वे चले गए। जब हनुमान ने देखा कि शनिदेव को मुक्त करने के बाद लंका ध्वस्त हो गई है तो इसके भयानक मोर्चों में कोई खतरा नहीं था, वह समुद्र में कूद गए और स्नान करने के बाद माता सीता के पास लौट आए। माता सीता ने उन्हें भगवान को देने के लिए एक चूड़ामणि दी और उन्हें जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए प्रभु से प्रार्थना करने के लिए कहा। हनुमान उन्हें प्रणाम करते हुए दहाड़ते हुए हनुमान वहाँ से चले गए। जामवंत, अंगद आदि एक पैर पर खड़े होकर बिना कुछ खाए हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान की दहाड़ सुनते ही सभी ने कार्य संपूर्ण होने का अंदाजा लगा लिया और आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। वह सब रास्ते में खाते पीते मधुबन को उजाड़कर वे सभी भगवान राम के पास पहुँचे। हनुमान ने अत्यंत दयनीय शब्दों में सीता जी की स्थिति का वर्णन बताया। लंका की शोभा, रावण की शक्ति और वहाँ की हर बात उन्होंने प्रभु को बताई। भगवान ने कहा, हनुमान, इस संसार में आप जैसा परोपकारी दूसरा कोई नहीं। मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। यह सुनकर हनुमान व्याकुल हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े और प्रेम मग्न हो गए। भगवान राम ने उन्हें जबरन उठाया और उनको हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम ने अपनी अनन्य भक्ति का वरदान दिया। भगवान शंकर की मनोकामना पूर्ण हुई, जिसके लिए वे हनुमान का अंश बने थे।